दोस्तों, एक मर्डर केस के सिलसिले में एक सस्पेक्ट आदमी से पूछताछ की जा रही थी। तो ऑथर जो कि एक FBI एजेंट थे, वह भी अपने पार्टनर के साथ प्रेजेंट थे, जो दोनों ही उस आदमी से सवाल जवाब कर रहे थे। पहले तो उन दोनों को वह आदमी बेगुनाह लगा, क्योंकि वह बहुत अच्छी से सब क्वेश्चंस के आंसर दे रहा था। लेकिन जब ऑथर के पार्टनर ने चिल्लाते हुए पूछा, तुमने विक्टिम को किससे मारा, चाकू से मारा, गन से मारा या बैट से मारा, तो यह सवाल पूछने पर ऑथर ने उस आदमी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली, जिससे उन्हें समझ आने लगा कि शायद वह आदमी ही मर्डरर है। जिसके बाद उन्होंने उस आदमी से स्पेशल सवाल जवाब किए, इन्वेस्टिगेशन की, जिससे एट द एंड पता चला कि हाँ, उसने ही मर्डर किया था। कैसे ऑथर को बॉडी लैंग्वेज से पता चला, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सिमिलरली एक बार एक चोर ऑथर की डैड की स्टोर लूटने आया। ऑथर को उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ आ गया था कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए ऑथर ने डैड से चिल्लाते हुए बचो, और इसकी वजह से ही वह चोर के हाथ मारने से पहले ही उनके डैड ने उसे पकड़ लिया। ये भी ऑथर को कैसे पता चला, ये भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, बॉडी लैंग्वेज गेस्चर्स सिखाने के बाद। देखो, बात यह है कि हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, यह चीज़ काफ़ी हद तक हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हम कॉन्शियसली करते हैं। बट ये जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, वह अनकॉन्शियसली बात करती है। हमारा सब कॉन्शियस लिम्बिक ब्रेन ऑटोमेटिकली करवाता है। इसलिए अगर एक बार आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख जाओगे, तो ये थोड़ा बहुत ऐसे ही होगा कि आप लोगों का दिमाग पढ़ना सीख जाओगे। आप पता कर सकोगे कि इंसान कब खराब फील कर रहा है, कब अच्छा, कब झूठ बोल रहा है, कब सच। इनफैक्ट बॉडी लैंग्वेज समझने के बाद आप जब लोगों से बात करोगे, तो लोगों को ज्यादा अच्छी से समझ पाओगे, उनसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाओगे, जिससे वो आपको पसंद भी करेंगे, आपकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाएंगी, आप लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाओगे, अपनी बात ज्यादा मनवा सकोगे। और ऐसे ही ऑथर बताते हैं बहुत से फायदे होते हैं बॉडी लैंग्वेज समझने के। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझो और अपने और सबके फ़ायदे में यूज़ करो। अभी मैं आपको स्पेसिफिक बॉडी गेस्चर्स और उनकी मीनिंग बताऊंगा, जो आपको बॉडी लैंग्वेज समझने में मदद करेंगी। सो लेट्स बिगिन। देखो, आप 4 जगहों को फोकस करके किसी की भी बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हो। पहला फेस, दूसरा हाथ, तीसरा टॉर्सो मतलब धड़, और लास्ट पैर। अच्छा, अगर अभी मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से एक इंसान की बॉडी का सबसे सच्चा पार्ट कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे? ऑथर ने ये क्वेश्चन जब बुक में पूछा था, मुझे लगा फेस या हैंड होगा, बट एक्चुअली आंसर है फीट एंड लेग्स। इसलिए हम इनके गेस्चर से ही स्टार्ट करेंगे। देखो, ये तो बात सच है कि फेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी लैंग्वेज में, बट बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि कैसे दूसरों को देखते ही हमें मुंह नहीं बनाना चाहिए, खराब लगे फिर भी स्माइल करना चाहिए, मोर एंड मोर एंड मोर। इसलिए हम फेशियल एक्सप्रेशंस को मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं बचपन से ही। बट जो चीज पर हमारा ध्यान नहीं रहता, वह रहता है हमारा पैर। इसलिए पैर मैक्सिमम टाइम इंसान के ट्रू इमोशन को दिखा देता है। तो चलिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट गेस्चर्स को, जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, हैप्पी फीट। आपको पता ही होगा कि आप जब खुश होते हो तो आपकी चाल अलग होती है, और जब सैड होते हो तो अलग। एक इंसान जब खुश होता है तो थोड़ा बाउंस होके चलता है, गुनगुनाते हुए या गाना गाते हुए। ये चीज दिखाती है कि वो एक्साइटेड है या सेटिस्फाइड है। अभी एक इम्पोर्टेंट बात, कोई भी गेस्चर देखते हुए और उसके कंक्लूजन पर आने से पहले ये जरूरी है कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट को भी देखें। एग्जाम्पल, अगर कोई बाउंस होके गुनगुनाते हुए चल रहा है, तो आप जान सकते हो कि वो खुश है। बट अगर कोई बाउंस होके चल रहा है और इंटरव्यू के लिए जा रहा है गहरी सांस लेते हुए, तो मतलब वह नर्वस है। ऐसे ही गेस्चर सिग्नल कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड होते हैं। नंबर 2, फिट डायरेक्शन। यूजुअली हमें जिस इंसान और चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, हमारे फिट उसके अलग डायरेक्शन में होते हैं। ये पॉइंट इस बात को क्लियर करने में मदद कर सकता है कि सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात करने जाओ और बात करते टाइम अपनी पैर की डायरेक्शन आपकी तरफ नहीं कर रहा और सिर्फ मुड़ कर बात कर रहा है, तो शायद इस समय वो आपसे बात करना नहीं चाहता। नंबर 3, नी क्लैप्स। जब एक इंसान अपने दोनों हाथ घुटनों के पास रखता है बैठे हुए और थोड़ा आगे की साइड झुकता है, तो ये सिग्नल इंडिकेट करता है कि वो आदमी उस सिचुएशन से जल्दी निकलना चाहता है।
नंबर 4, लेग्स प्ले। ये एक टेरिटोरियल डिस्प्ले है जिसमें आप खड़े होते हुए पैर को थोड़ा फैला के रखते हो, सिचुएशन पर अपना कंट्रोल दिखाते हुए। लेग्स प्ले कॉन्फिडेंस को दिखाने में भी यूज होता है। नंबर 5, अब आते हैं टॉर्सो गेस्चर्स में। फर्स्ट, टॉर्सो शील्ड। बचपन में आपने देखा ही होगा, जब आप डर जाते हो एक हाथ चीज के कारण तो फौरन मॉम के पीछे छुप जाते हो या फिर किसी चीज के पीछे। बड़े होने के बाद ये सब करना सही नहीं लगता, इसलिए अब जब लोग अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाते हैं तो अपने टॉर्सो को छुपाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाथ बांध के या बुक बैक रख के। नंबर 2, फ्रंटिंग। पैर की तरह ही जब हम किसी सिचुएशन, रिलेशनशिप या टॉपिक को पसंद नहीं करते तो हम अपने टॉर्सो का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अगर आप किसी को दिखाना चाहते हो कि आप किसी से बात करने में इंटरेस्टेड हो तो उसकी तरफ अपने पैर और टॉर्सो का डायरेक्शन करके ही बात करना। नंबर 3, एम्बलिशमेंट एंड पियरिंग। वैसे किसी को लुक से जज करना गलत बात है, बट सच तो यही है कि मैक्सिमम लोग आपको लुक से ही जज करेंगे। तो ध्यान रखिए आप क्या और कैसे पहनते हो, क्योंकि आपके कपड़े आपके बिना बोले ही बहुत कुछ बयां कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कपड़े बिना आयरन किए, बिना बाल बनाए पहनते हो तो ये आपके लेजीनेस का सिग्नल देती है, या फिर ये बताती है कि शायद आप स्ट्रेस में हो और ये सब चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जो अगेन निगेटिव सिग्नल ही देती है लोगों को। नंबर 4, शोल्डर श्रग्स। शोल्डर अचानक ऊपर करके नीचे बताता है कि सामने वाला डाउटफुल है कमिट करने के लिए या फिर कंफ्यूज है। नंबर 5, वीक शोल्डर। जब कोई इंसान अपने शोल्डर को अपने कान के नजदीक लाने की कोशिश करता है, नेक को छुपाते हुए, इसका मतलब वो अनकंफर्टेबल है और नर्वस हो रहा है। और इसके अपोजिट, अगर वो शोल्डर नीचे पीछे करके फैला रहा है अचानक, मतलब ये कॉन्फिडेंस की निशानी है। नाउ हैंड गेस्चर्स। नंबर 1, ग्रेविटी रिलेटेड मूवमेंट। जब भी हम एनर्जेटिक, खुश या एक्साइटेड होते हैं तो हमारे हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर जाते हैं, विनस की तरह, ग्रेविटी को चीरते हुए। नंबर 2, रिस्ट्रिक्शंस। देखा गया है कि चोर जब चोरी करने जा रहा होता है तो वो कम से कम बॉडी मूवमेंट करता है, मतलब अपने हाथों को कम हिलाता है और चुपचाप चलता है। ये सब वो अनकॉन्शियसली करता है ताकि कोई उसे ना देख पाए, डिटेक्ट ना कर पाए। सिमिलरली, कोई लोग जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो ज्यादा दिख के नहीं आना चाहती लोगों में, वो सिकुड़ के अपने हाथ बदन से चिपका के चलते हैं। नंबर 3, अकिम्बो एंड हुपिंग। अपने दोनों हाथ कमर पे रखना सुपरमैन की तरह डोमिनेंस एंड अथॉरिटी का सिग्नल देता है। बैठे हुए अपने हाथ गर्दन के पीछे रखना, अपने पूरे एल्बो निकाल के अपने दोनों हाथ के फिंगर डेस्क पर रखना, ये चीजें भी डोमिनेंस का सिग्नल देती है। नंबर 4, हाइडिंग हैंड्स। आपने ये नोटिस किया ही होगा कि जब कोई इंसान आपको देख के डर जाता है तो फौरन आप अपने हाथ की हथेली दिखाने लगते हो, हाथ ऊपर करके, ये सिग्नल देते हुए कि डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। इसलिए जब भी आप अपने आप पर भरोसा करवाना चाहो तो अपने हाथ छुपा के कमर के पीछे या बदन से चिपका के मत रखना, क्योंकि ये सामने वाले को ट्रीट एंड इंटरेस्ट फील करवा सकता है। नंबर 5, पावर हैंडशेक। जब भी आपसे कोई हाथ हिला रहा होता है, अगर वो अपना हाथ थोड़ा टेढ़ा करके मिलाता है जिससे उसका हाथ थोड़ा ऊपर रहता है, तो ऐसा करके वो डोमिनेंस दिखा रहा होता है सबकॉन्शियस माइंड में। मे बी शायद वो अपने आप को आपसे स्ट्रांग या बेटर समझता है। और दूसरी तरफ, अगर कोई आपसे ऐसे हाथ मिलाता है जिससे उसका हाथ नीचे की तरफ टेढ़ा होता है, मतलब कुछ मांगने टाइप, तो ऐसा करके सबकॉन्शियसली दिखा रहा होता है कि शायद वो सबमिसिव है और अपने आप को वीकर फील करवा रहा है सामने वाले से। इसलिए बेटर यही है कि आप ऐसे हाथ मिलाएं कि दोनों के हाथ एकदम स्ट्रेट हो, जो इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट शो करता हो, और प्लस हाथ मिलाते टाइम दोनों के प्रेशर भी सेम हो तो क्या बात है। नॉन वर्बल फेस। नंबर 1, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टिंग एंड स्क्विंटिंग। जब हम सरप्राइज्ड होते हैं या फिर किसी से अचानक मिलते हैं तो हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं और हम स्माइल करते हैं अगर वो इंसान हमें पसंद है तो, या फिर अगर इस सिचुएशन में हम उस इंसान को पसंद नहीं करते तो उस वक्त हम हमारी आंखें बड़ी करके छोटी कर लेते हैं और ऐसे टाइप की आंख बना देते हैं। यह आंखें स्क्विंट करना निगेटिव फीलिंग का सिग्नल देता है, जबकि अगेन उठी हुई आईब्रो एक रियल स्माइल के साथ पॉजिटिव सिग्नल देती है। नंबर 2,
आई ब्लॉकिंग। आपने देखा ही होगा कि निगेटिव चीजें जब किसी इंसान को नहीं देखनी होती है तो फौरन वो अपनी आंखों को हटा लेता है। सिमिलरली हमें कोई सिचुएशन या इंसान को अवॉइड करना होता है तो हम अपने आंखों को ब्लॉक करने लगते हैं, उसे हटा के हाथ अपने माथे पर रखकर, नीचे देखकर या आंखें बंद कर। सो नेक्स्ट टाइम आपको देखकर कोई अपना माथा खुजलाने लगता है आंखें ब्लॉक करते हुए तो समझ जाए वो आपको देखना नहीं चाहता। नंबर 3, आई ब्लिंकिंग। जब एक इंसान अचानक से जल्दी पलकें झपकाने लगता है तो ये चीज दिखाती है कि शायद वो इंसान कोई बात बताने में स्ट्रगल कर रहा हो या कोई बात सुनकर एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहा हो। नंबर 4, लुकिंग आस्किंग। बात करते हुए अचानक अपना सर साइड में झुकाना और साइड में देखना या फिर अपनी आंखों को ऊपर रोल करना, यह दिखाता है कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कोई चीज पर या फिर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। नंबर 5, नोज फ्लेयर। नाक का अचानक से थोड़ा फूलना, ये सिग्नल देता है कि शायद सामने वाला बड़ा आर्ग्यू करने वाला है या भागने वाला है या लड़ने वाला है या फिर कुछ वजन उठाने वाला है, एक्सेट्रा। नंबर 6, फेक एंड रियल स्माइल। एक रियल स्माइल में आपका मुंह एक साइड से ऊपर की तरफ उठ जाता है जिसके कारण आपके आंखों की तरफ कुछ झुर्रियां जैसी बन जाती है, जबकि एक फेक स्माइल में ऐसा नहीं होता। अब कुछ नोट करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें। ये सारे गेस्चर्स चीज़ों का सिग्नल देते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो और हो सके तो 2-3 गेस्चर सिग्नल मिला के डिसाइड करो कि बंदा क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। और एक इम्पोर्टेंट बात, गेस्चर सही से आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सामने वाले इंसान का बेसलाइन समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं कि नॉर्मली ही ज़्यादा ब्लिंक करते हैं अपनी आंखों को हमेशा। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा स्ट्रगल कर रहा है बात बोलने में या समझने में। स्पेशली गेस्चर समझ के डिसाइड करने से पहले आप ये बात भी ध्यान रखो कि सामने वाला नॉर्मली कैसे रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उसके नॉर्मल से अलग गेस्चर ही ज़्यादा इंडिकेट कर सकेंगे कि सामने वाला क्या फील कर रहा है या फिर क्या सोच रहा है। नाउ स्टार्ट में बताई गई इन्वेस्टिगेशन में ऑथर को मर्डरर पे शक हो गया था बिकॉज जब ऑथर के पार्टनर ने उस आदमी से पूछा क्या तुमने उसे बैट से मारा, चाकू से मारा या गन से मारा, तब उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बट जब उन्होंने आई स्पीक का नाम लिया तब अनकॉन्शियसली उस आदमी की आंखें नीचे हो गई थी आई ब्लॉकिंग गेस्चर का सिग्नल देते हुए और फिर ऊपर उठ गई थी जब उसने दूसरे वेपन का नाम सुना। अब क्योंकि मर्डर आई स्पीक से ही हुआ था और ये नॉलेज सिर्फ पुलिस और मर्डरर को ही होनी चाहिए तो ऑथर को उस पर काफ़ी शक हो गया था। और सेकंड सीन में ऑथर को रियलाइज हो गया था कि आदमी चोरी करने वाला है क्योंकि आदमी बहुत रिस्ट्रिक्शन गेस्चर के साथ चल रहा था, हाथ छुपाते हुए, और प्लस अटैक करने से पहले उसकी नोज फ्लैट हो गई थी जिससे ऑथर को समझ आ गया कि वह हमला करने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल के बेल आइकॉन को भी दबा दें। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।